हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमने अपार्टमेंट कैसे लीज और रेंट पे लिया और कैसे सर्च किया। जब हम भी यूएसए आ रहे थे तो आने से पहले हमने काफी रिसर्च किया पर कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और इधर आने के बाद हमारा एक्सपीरियंस काफी अलग रहा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पूरा प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ। आप अगर सिंगल आते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सिंगल शेयरिंग में रह सकते हैं, बट अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो अपार्टमेंट लेना कंपलसरी हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग apartments.com और zillow.com पे जाके सर्च कर सकते हैं। रेंट एंड ऑल आपको साइट पे लिखा मिल जाएगा। प्राइस आप अपने बजट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। अपार्टमेंट का फोटो जो साइट पे रहता है वो 95% जेन्युइन ही होता है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेल करके पूछ सकते हैं। ये सब काम आप इंडिया में भी रह के कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है फोन नंबर। जब आप इधर आएंगे तो सबसे पहला काम आप फोन नंबर लेने का करें, क्योंकि कम्युनिटी विजिट या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यूएस के नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। इधर के एप्स और साइट सिर्फ और सिर्फ यूएस नंबर ही एक्सेप्ट करते हैं। इधर का नंबर आपको आपके पासपोर्ट और वीजा के हेल्प से इजीली मिल जाएगा। नंबर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है अपॉइंटमेंट बुक करने का। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब आप कम्युनिटी विजिट करने जाते हैं तो लीजिंग ऑफिस वाले आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे डिटेल्स में। आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट दिखाते हैं, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बताते हैं डिटेल्स में। वो लोग कम्युनिटी के एमिनिटीज भी शो करेंगे और इस तरह का एक बुकलेट भी देते हैं। अगर आपको कम्युनिटी में अपार्टमेंट पसंद आया तो नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब कोई अपार्टमेंट आपको पसंद आ जाए, देन टू गेट द अपार्टमेंट यू विल नीड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस कम्युनिटी के लीजिंग ऑफिस वाले आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कुछ फी होता है लाइक $100, $200, ये वेरी करता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी और ये फी नॉन रिफंडेबल होता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी रीजन से रिजेक्ट हुआ तो डॉलर गया। आपको कंपनी से फॉरेक्स में कुछ अमाउंट डॉलर में मिलेगा, उसको आप ध्यान से खर्च कीजिएगा जब तक आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं बन जाता और सैलरी आना स्टार्ट नहीं हो जाता। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिए तो अब नेक्स्ट है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल एंड सबमिट करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा वो है फर्स्ट SSN मीन्स सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है वैसे यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जिसको गवर्नमेंट टैक्स के लिए यूज करती है। अगर आप यूएस फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके पास SSN तो होगा नहीं, उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ऑफर लेटर एंड सैलरी स्लिप होना चाहिए या फिर डेप्यूटेशन लेटर के साथ वीजा एंड पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं। ये आपको SSN के प्लेस पे वर्क करेगा। पहला डॉक्यूमेंट्स तो आपका हो गया। दूसरा है क्रेडिट स्कोर। जैसे इंडिया में सिविल स्कोर होता है वैसे यहाँ पे क्रेडिट स्कोर होता है और क्रेडिट स्कोर यहाँ बहुत मैटर करता है। आप पहली बार आ रहे हैं तो ये भी आपके पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ आने के बाद ही आप क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास कोई गारंटर होना चाहिए, कोई यूएस में ऐसा पर्सन जो आपके गारंटर फॉर्म पे साइन कर सके और आपका गारंटर का फॉर्म फिलअप कर सके। गारंटर के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको लीजिंग ऑफिस वाले बता देंगे क्योंकि ये वेरी करता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी। हमारे लिए क्राइटेरिया था कि गारंटर की सैलरी रेंट से 6 टाइम्स हो। हमारे केस में तो हमारे एक अंकल हैं जिन्होंने हमारे गारंटर फॉर्म पे साइन कर दिया, जो कि हम लोग के लिए काफी इजी हो गया क्योंकि क्रेडिट स्कोर बनाना स्टार्टिंग में इम्पॉसिबल है। अगर आपका यहाँ पे कोई गारंटर नहीं बन सकता तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, इस केस में आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कम्युनिटी आपको क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगी। आप जिस भी कम्युनिटी में विजिट करते हैं तो आप स्टार्टिंग में सबसे पहला सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में जरूर पूछ लीजिए कि किस बेसिस पे वो रिजेक्ट करेगी या फिर किस बेसिस पे नहीं करेगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल एंड सबमिट करने के बाद मिनिमम 1 से 2 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस होने में। प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होंगे सारे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका अप्रूव हो जाएगा। वंस इट इज अप्रूव, लीजिंग ऑफिस वाले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए बोलेंगे बिफोर हैंडिंग ओवर द की, लाइक रेंटर इंश्योरेंस जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर लीजिंग ऑफिस वाले भी आपको रेफर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस जो आपको अपने नाम पे करवाना होगा मूव होने से पहले। अगर आपके पास SSN है तो कॉल करके ही आप अपने नाम पे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस करवा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके, जैसे पासपोर्ट, वीजा, I-94 और उस अपार्टमेंट का एड्रेस। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में कुछ डिपॉजिट भी करना होता है, जैसे हम लोग के लिए $250 था। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वाले सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कैश में या फिर चेक में ही लेते हैं। कार्ड पेमेंट नहीं होता या फिर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता। तो चेक तो आपके पास होगा नहीं तो कैश ही निकाल के लेके जाइएगा। हम लोग अपने साथ कैश में ही लेके गए थे तो हम लोगों ने कैश में ही डिपॉजिट किया। बेटर होगा कि आप जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाएं तो एक बार कॉल करके जाएं।
नेक्स्ट आपको अपार्टमेंट का डिपॉजिट एंड रेंट पे करना है एंड यू विल गेट द अपार्टमेंट की। इस जानकारी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।